तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ए डॉट बी फाइंड करना, ठीक है। यानी कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट, कल हम लोग डॉट प्रोडक्ट का पूरा थ्योरी देख चुके थे। अब यहाँ पर से हम लोग को सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें सिंपली कहा गया है कि फाइंड ए डॉट बी। तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, हम कल भी बताए थे कि अगर मेरे पास ए वेक्टर कुछ ऐसे दिया गया है, A1I, A2J, A3K, और इसी तरह से बी वेक्टर अगर हमारे पास इस तरह से आ रहा है B1I, B2J, B3K, तो फिर ए डॉट बी जो है वो सिंपली A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 हो जाता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें देखें, फर्स्ट में क्या दिख रहा है, ए में हमारे पास दिया गया है I-2J प्लस K, और बी वाले वेक्टर जो आ रहा है उसमें दिया गया है 3I-4J-2K। तो अगर ए डॉट बी तैयार कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 × 3, फिर में यहाँ -2 और ये -4, प्रोडक्ट होके 8 बन गया। फिर यहाँ देखो 1 है और इधर -2 है तो यहाँ -2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9। ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें आई, ए वेक्टर में I-2J-3K दिया है, बी वेक्टर में यहाँ पर आई नहीं है। अब आई नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि वहाँ जीरो है, ठीक है। ये असल में बी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ 0I-2J+4K। अगर ए डॉट बी बनाएंगे तो क्या आएगा, आई के यहाँ 1 और ये 0, प्रोडक्ट होके 0 बनेगा, 2 और ये -2 प्रोडक्ट होके -4, 3 और ये 4 प्रोडक्ट होके 12 बनेगा। तो इट मीन्स आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। तो कल हम बताए थे ना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो वहां से क्या मिला था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट को अभी यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है। देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, A2I-λJ+K है। अब बी वाला में I-2J+3K दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले ए डॉट बी तैयार करेंगे। सिंस यहाँ पर बता देना कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, सिंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दिस इंप्लाइज कि ए डॉट बी जो है वो हमारा 0 होगा। अब यहाँ से ए डॉट बी तुमको क्रिएट करना है तो क्या लिखेंगे, 2I+λJ+K, उसको डॉट करना है किसके साथ, I-2J+3K के साथ, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सिंपली हम इसको प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाएगा, λ2 बना, और इधर से 3 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो फिर सॉल्व करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2। तो ये हमारा आंसर बनेगा। हम लोग को लैम्डा निकालना था तो लैम्डा हम लोग ऐसे निकालनी है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी का सारा क्वेश्चन इसमें हम लोगों को बनाना है। जब भी ध्यान रखो कि परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल बोल रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी वेक्टर दो दे दिए हैं, ठीक है। अब उसमें एक और चीज क्वेश्चन में बताया गया था कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड फाइंड दिस लैम्डा। जो यहाँ पर अननोन वैल्यू लैम्डा आ रहा है इसी को फाइंड करना है। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, सिंस वी नो दैट कि परपेंडिकुलर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दिस इंप्लाइज व्हाट, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो एग्जैक्टली 0 के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग को करना क्या है, ए डॉट बी फाइंड करके 0 से सिर्फ इक्वेट करेंगे। तो बनाते हैं इसको।
आई माइनस जे प्लस 7k, और इसको डॉट करना है किसके साथ, 5i माइनस जे प्लस लैम्डा के साथ, एंड इक्वल टू 0। तो देखो कल हम बताए थे कि अगर इस तरह का रहेगा तो नॉर्मल वर्क करना है, आई वाला कोफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 हो गया, जे वाला कोफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में माइनस है तो सीधे सीधे प्लस लगा दो, और 7 इंटू लैम्डा, 7 लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है, 6 प्लस 7 लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज व्हाट, लैम्डा इक्वल टू -6/7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अच्छा इसमें एक और चीज था कि एक तो ठीक है, से ये फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हम दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है कि लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है, बट यहाँ कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वैक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम ये रखे थे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों को ऑर्थोगोनल कर दे रहे हैं, तब उस केस में हमारा लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। क्या कर दिए, देखो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, हम लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन ए माइनस बी वेक्टर इज ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी फाइंड करना है। क्या हुआ, चलेगा। देखो पहले हम फाइंड करेंगे ए माइनस बी, वो कैसे आएगा, आई माइनस जे प्लस 7k, और उसको माइनस करना है 5i माइनस जे प्लस लैम्डा के साथ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो आई वाला जो टर्म है आई के साथ ही जाएगा, जे वाला टर्म जे के साथ, के वाला टर्म के साथ। तो यहाँ से आई माइनस जे प्लस 7k माइनस 5i प्लस जे माइनस लैम्डा। अब सॉल्व करो, आई वाला टर्म यहाँ देखो एक आई है और यहाँ -5 है, तो -4i हो गया। जे यहाँ पर है, एक जे यहाँ है, ये दोनों कैंसल आउट होकर के 0j बन जाएगा। फिर उसी तरह से 7 माइनस लैम्डा के हो गया, ये हमारा आ जाएगा ए माइनस बी वैक्टर। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, ए प्लस बी वैक्टर बनाना है। तो हम लोग बनाएंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो उसमें भी वैसे ही काम कर लेते हैं। पहले इसमें दिया गया है आई माइनस जे प्लस 7k, इसको ऐड करना है किसके साथ, 5i माइनस जे प्लस लैम्डा के साथ। तो वही ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 6i जे 2j हो गया, और यहाँ से हो गया 7 प्लस लैम्डा के, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बन गया। अब नेक्स्ट जो बताया गया है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम लोग के पास जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू लिखो, 6i माइनस 2j प्लस 7 प्लस लैम्डा के, एक ये हो गया। अब इसको डॉट लेना है ए माइनस बी के साथ में, ए माइनस बी में क्या आ रहा है, -4i प्लस 7 माइनस लैम्डा के, जे वाला टर्म हमारा 0 है। ठीक है, तो अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे आएगा, आई वाला टर्म आई के साथ तो -24 हो गया,
जे वाला टर्म यहाँ पर इधर है लेकिन इस साइड वाले में नहीं है, तो जीरो हो जाएगा, करने का जरूरत भी नहीं है, जीरो कर लो। और 7 माइनस लैम्डा इंटू 7 प्लस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो दिस इज 7 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 24। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 49 माइनस 24, सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 25 प्लस माइनस। तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, दो वैल्यू आएगा लैम्डा का, एक +5 और दूसरा -5। तो यहाँ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो कंडीशन रहेगा उसी का अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रोजेक्शन निकालना है। तो उसमें एक क्वेश्चन था ना कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, उसको कैसे डिफाइन किए थे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डालना है उसका मैग्नीट्यूड था। चेक करो, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट में क्या बोला है, ए ऑन बी, मतलब हमको बी के ऊपर प्रोजेक्शन डालना है, तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे जाएगा। और सेकंड वाला क्वेश्चन में बोला है कि बी प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास बनेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फाइंड करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसी में देखो, देखो अगर ए डॉट बी हम फाइंड करें तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 है और इधर 1 है। तो 2 + 3 × 2 6 हो गया, फिर 1 × 2 2 आ जाएगा, तो टोटल कितना आ रहा है, 10 हो गया। अब दूसरा चीज में हमको क्या चाहिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, ये जो कोफिशिएंट दिख रहा है सबका, इसका स्क्वायर करके सम कर दो, +2 स्क्वायर, इट मीन्स 4 + 9 + 4 कितना आ जाएगा, 9 × 8 = 17। तो फर्स्ट वाला के लिए आंसर क्या निकलेगा, प्रोजेक्शन, फर्स्ट नहीं, सेकंड का निकालना है। फर्स्ट का निकाल रहे हैं हम लोग। अच्छा ये सेकंड का निकाल रहा है, ठीक ही बोल रहे हो। वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लो। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास जिसका आएगा, निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हाँ, प्रोजेक्ट। जिसका प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन जा रहा है, ध्यान रखना ऑन किसके ऊपर कहा गया है, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो फिर हमको बी, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड चाहिए होगा ना, तो वेक्टर बी का क्या निकलेगा, 1 + 4 + 1, इट मीन √6। तो फिर फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाय √6 हो जाएगा। और सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय √17। ठीक है, तो ये हो जाएगा। प्रोजेक्शन ध्यान रखना मैग्नीट्यूड है, वो कोई स्केलर, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी ही होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 28 में लैम्डा का वैल्यू पूछा गया है, जिसमें बताया गया है कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग के पास रूल क्या था कि इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन होगा क्या कि ए डॉट बी जो है दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इसी थ्योरी का यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है। हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, वहां से लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। चेक करके देखो कितना आ जाएगा, 2 × 3 6 बन गया, +2 लैम्डा हो जाएगा, और 3 × 4 तो -12, दिस इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 हो गया, एंड लैम्डा इक्वल टू 3। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर हमको 3 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखो,
यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी दिया हुआ है, पूछा गया है कि ये तीनों वेक्टर्स जो है राइट एंगल ट्राइंगल बना। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास कैसे होता है, कुछ इस तरह से बनेगा। ये सपोज करो ये बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। तो हमारे पास जो तीन वेक्टर्स हैं, ये तीनों वेक्टर में देखना पड़ेगा कि किन दो वेक्टर्स का आपस में, माने कौन से दो वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर हो रहे हैं। तो मतलब हर वेक्टर को तुमको एक बार चेक करना है कि ए डॉट बी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ए डॉट सी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। बी डॉट सी, फिर उसको चेक कर लो। ठीक है, ये तीन में से तीन चीज को तो पहले चेक करना होगा। जिसमें भी हमारे पास 0 हो जाएगा उनके लिए हम समझ जाएंगे कि वो दो पर्टिकुलर वेक्टर्स जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, और जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो फिर वहां से क्लियरली बोला जा सकता है दिस फॉर्म्स द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चलो पहले फाइंड करो।